नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ की भूमिका को मजबूती दे रहे हैं, विकासशील देशों की आवाज को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बुलंद कर रहे हैं। नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव 2025 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि भारत और अफ्रीका की साझेदारी आपसी विश्वास, सहयोग और तकनीकी समृद्धि पर आधारित है। ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है और वही भारत अफ्रीका का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सीआईआई द्वारा लगाए गए प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ग्लोबल साउथ की एकता से ही वैश्विक समस्याओं का समाधान संभव है। उनकी इस सोच पर भारत और अफ्रीका मिलकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर रहे हैं जो आपसी विश्वास पर आधारित है, प्रौद्योगिकी और समावेशी समृद्धि से पोषित है। यह भारत और अफ्रीका और उससे आगे जाकर हरियाणा की सांझी यात्रा का यह महत्वपूर्ण पड़ाव भी है। यह आपसी संवाद दर्शाता है कि भारत अफ्रीका के संबंध केवल बिजनेस से नहीं जुड़े हैं, बल्कि इन दोनों देशों का रिश्ता ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है। दोनों ही विकासशील देशों की आकांक्षाओं और चुनौतियों को समझते हैं। पिछले 2 दशकों में हमारा संबंध राजनीतिक और आर्थिक रूप से बढ़ा है। यह आपसी समान भागीदारी और साझा प्रगति का एक प्रमाण है। मित्रों, आप सब जानते हैं कि भारत और अफ्रीका के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2006 में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर आज मुझे खुशी है कि 83 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। यह वृद्धि हमारे देशों के बीच बढ़ते आर्थिक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं से शिक्षा को जीवन का मूल आधार बनाने का आह्वान किया है। राजस्थान के जोधपुर में श्री सुमेरराज शिक्षण संस्थान के 128वें स्थापना दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने समाज और शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 800 लोगों को सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की जनता ने तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के विजन में जनता के विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने भारत माला, सागरमाला, डिफेंस और फ्रेट कॉरिडोर जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश तेजी से विकास की राह पर है। मुझे आज गर्व भी है कि आज मैं अपने परिवार के बीच में आया हूं। मैं आज यहां पर एक मुख्यमंत्री के नाते नहीं आया, मैं आप लोगों के बीच में आपके बेटे, आपके भाई के नाते यहां आया हूं, अपने परिवार के अंदर। आज हम सभी के लिए यहां एक गौरवशाली क्षण का हिस्सा बनने के लिए हम सब एकत्र हुए हैं। मेरे लिए बहुत ही गौरव का दिन है कि 128वें वर्ष किसी संस्थान के लिए ये केवल गिनती नहीं होती, बल्कि एक लंबा और उज्जवल भरा इतिहास उस संस्थान का होता है। मुझे ये खुशी है कि यह संस्था अपने आरंभ से ही शिक्षा, संस्कार और समाज सेवा की अद्भुत धारा प्रवाहित कर रही है। इसकी नींव उस समय रखी गई
जब शिक्षा का प्रसार राजस्थान जैसे मरुस्थल क्षेत्र में बड़ी चुनौती था, लेकिन संस्थान के संस्थापकों ने इस सपने को देखा था और ज्ञान का ही सबसे बड़ा प्रकाश और उसी प्रकाश को फैलाने का बीड़ा उन्होंने उठाया। मैं उन सबको भी आज याद करता हूं, उन सबको भी प्रणाम करता हूं। मेरे लिए ये आज इस शिक्षण संस्थान के हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर रा कल्याण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर अपनी बात रखी। स्पीकर ने कहा कि 4 दिवसीय मानसून सत्र में मंत्रियों को छोड़कर तीनों दिन 70 से 74 सदस्यों ने रोजाना अपनी बात रखी। स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि सत्र में 8 विधेयक पास किए गए। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सत्र जो कि एक 4 दिवसीय सत्र था और आप सब भी उसके साक्षी रहे हैं। इस मॉनसून सत्र से संबंधित कुछ जानकारियां आपसे साझा करूं, उससे पहले मैं आप सबका आभार व्यक्त करूंगा कि आप सभी का पूर्ण सहयोग हरियाणा विधानसभा को मिलता है। इस 4 दिवसीय मॉनसून सत्र में जो 4 सिटिंग हुई है, इसमें माननीय सदस्यगणों की सहभागिता अच्छी रही है। और वहीं हरियाणा की ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि आरएसएस विश्व की सबसे बड़ी स्वयंसेवक संस्था है और आरएसएस में राष्ट्रीयता की भावनाओं को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। इसके साथ ही विज ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जाति चुरा ली और गैंडी से गांधी बन गए, वे आज वोट चोर का शोर मचा रहे हैं। आरएसएस में राष्ट्रीयता का भावना को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चरित्र निर्माण करने की तरफ, देश का जो चरित्र निर्माण है, नागरिकता है, उसके लिए काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 48 शाखाएं हैं जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, समाज सेवा के क्षेत्रों में काम करती हैं, जैसे वनवासी कल्याण आश्रम। ऐसी अनेकों देश के अलग अलग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्वदेशी जागरण मंच। जेल सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होने वाली रैली को लेकर निमंत्रण देने के लिए तो शाम स्थित पंजाबी धर्मशाला में पहुंचे। पंजाबी धर्मशाला में अभय सिंह चौटाला ने कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण देकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने की बात कही। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी से साठगांठ कर उनकी सरकार बनाई है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ लहर थी। कई हलकों में कांग्रेस के विधायक जीते, वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनको बागी निर्दलीय खड़े करवा दिए। और अभय सिंह चौटाला ने कहा कि उचाना हलके से वीरेंद्र सिंह का लड़का ब्रिजेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहा था, जिससे हुड्डा को खतरा था। उसको हराने के लिए हुड्डा ने बागी खड़े किए, जिसके कारण वह बहुत कम अंतर से हार गया है। हुड्डा बीजेपी की बी टीम है। इस मौके पर जिला प्रधान अशोक ढाड़ी माहू, सुनील लांबा, मास्टर नरेंद्र वर्मा, सरोज शिवराड़, हल्का प्रधान अलीड बागनवाला, अरुण भूषाण, ओम प्रकाश कड़वासरा, धीरा पटौदी, राहुल स्याना, मुकेश मेहतानी, मुकेश शरण, अजीत सिंह आदि लोग मौजूद रहे। षड्यंत्र के तहत कुछ कमजोर कड़ी थी, कुछ कमजोर किस्म के लोग थे, उनको पकड़ लिया, जिन्हें पार्टी से अलग कर लिया, उनकी अलग पार्टी बना दी। और उस अलग पार्टी बनाने वाले लोगों ने प्रदेश भर में लोगों के बीच में जाकर के कहा कि हमें तो घर से बेघर कर दिया गया। जननायक जनता पार्टी के नाम से नई पार्टी का गठन कर लिया।
आप लोगों के बीच में आए और आपके सामने घड़ियाली हाथ में बात करके कहने लगे कि केवल आपका आशा है, आपके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ सकते हैं। युवाओं को जागरूक करने और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का संदेश देने के लिए प्रयागराज से शुरू हुई भव्य साइकिल रैली शनिवार को फरीदाबाद पहुंची। यहां पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने साइकिलिस्ट का फूल मालाओं से स्वागत किया। इस रैली का आयोजन प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के खेल प्रभाग एवं फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। यह साइकिल रैली 24 अगस्त को प्रयागराज से हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई थी। बता दें कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर निकाली गई इस रैली को हॉकी के जादूगर को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ समाज में स्वास्थ्य और खेल के महत्व को रेखांकित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। रैली मेजर ध्यानचंद के पैतृक स्थान झांसी होते हुए विभिन्न शहरों से गुजरती हुई फरीदाबाद पहुंची और यहां से दिल्ली के लिए रवाना की गई। मैं ब्रिगेडियर विक्रम सिंह हूँ। मेरे साथ मेरे साथी मदन लाल जी, योगेंद्र जी। हमने ये यात्रा मेजर ध्यानचंद जी के सम्मान में की है, जिनके नाम पे राष्ट्रीय खेल महोत्सव 2025 देश मना रहा है। उसी कड़ी में ये साइकिलिंग एक्सपेडिशन है। इसको हमने प्रयागराज उनके जन्म स्थान से शुरू किया। फिर हम उनके पैतृक स्थान झांसी गए, वहां उनकी समाधि पे गए, उनके घर गए, उनके सारे मेडल्स हमने उठा के देखे हैं, फील किए हैं। 1928, 32 और 36 ये जो ओलंपिक गेम्स थे, उन्होंने भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाया, जो रिकॉर्ड है। और उनके जो व्यक्तित्व था, रविंद्र पाटिल ने बहादुरगढ़ में जल निकासी और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। डीसी ने ड्रेन और नालों की जल्द से जल्द सफाई करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही शहर की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। डीसी ने शहर में कई जगह बने अवैध पीवीसी गोदामों को हटाने के लिए भी आदेश जारी किए हैं। तो वहीं डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल का कहना है कि बरसात के मौसम को देखते हुए उन्होंने बहादुरगढ़ के तमाम ड्रेन और नालों का आज निरीक्षण किया गया। कुछ जगहों पर उन्हें सफाई मिली है, तो वहीं कुछ जगहों पर काम अभी बाकी है। ऐसे में उन्होंने ठेकेदारों और अधिकारियों को सफाई का काम जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बरसात में किसी तरह का कोई जल भराव न हो और लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जायजा सारा ही लिया है, जल भराव के साथ में सफाई की व्यवस्था, पार्कों की रखरखाव की, कई सारी चीजें हैं जिसपे काम करने की जरूरत है। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी पड़ा है। तो ये जो हमारा हरियाणा शहरी स्वच्छता कैंपेन है, उसके तहत 11 हफ्ते का जो कैंपेन है, उसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट है वो कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें हमने नोडल अफसर लगाए हैं, वार्ड बांटे हैं, तो वो अपने अपने एरिया को देखते हैं, कूड़ा का निस्तारण होना, वो सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से कंटिन्यू है। अभी तो और चीजें देखेंगे, कुछ सजेस्ट करेंगे। और एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े
खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी से बीजेपी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि देश आजाद हुआ तो कांग्रेस के डेलीगेशन से वोटिंग हुई और उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला और प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल को पूरे के पूरे 14 वोट मिले, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। वोट चोरी तो इसे कहते हैं, जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने ही रखी और अब वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये वही इंडिया गठबंधन है जिसके संरक्षक राहुल गांधी स्वयं हैं, जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है और समय पर जवाब देना भी अच्छी तरह जानती है। देखिए, आपने देखा है पिछले दिनों एक रैली के दौरान किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है इंडिया गठबंधन ने, और जिसके मुख्य संरक्षक राहुल गांधी जी हैं। और ठीक है, ये सही बात है कि आज किसी बात का जवाब वो नहीं दे सकते देश की जनता को। और ये इंडिया गठबंधन जो है, आप देख भी रहे होंगे, ताकि देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़ के और देश को कमजोर करने में लगे हुए हैं। अब वहां तक की भी इनकी पार नहीं पड़ी, आज माताओं बहनों को भी गाली दे रहे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को ये हिंदुस्तान माफ नहीं करेगा, क्योंकि आज विश्व में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में डंका बज रहा है। ना ये सदन चलने देते, ना संसद चलने देते। ये रवैया क्या है, इसका आने वाले समय में देश की जनता इनको भुगतान करेगी। देखिए, जिस प्रकार से खुले मंच से देश के प्रधानमंत्री के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मुझे लगता है लोकतंत्र में सबसे निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी है कांग्रेस। आज उनके पास कुछ कहने को नहीं है, कोई बहस करने का विषय नहीं है, तो बौखलाए हुए हैं। लगातार 3 बार से सत्ता से बाहर हैं। जब सत्ता में थे तो सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोचते थे, तो आज उनको लगता है कि किसी भी तरीके से सत्ता पे आ जाए। तमाम तरह के वो बहाने ढूंढते हैं, तमाम तरह की चीजें वो लेकर आते हैं, लेकिन जनता उनको बार बार मुंह तोड़ जवाब देती है। लेकिन अब ये देखिए, बौखलाहट की हद यहाँ तक पहुंच चुकी है। मतलब मैं तो ये कहूंगी कि ओछी राजनीति है। आप उस व्यक्ति को जिसने मां भारती को अपनी मां मान लिया है, उसके लिए आप इस तरह की गाली का इस्तेमाल करते हैं। चलिए, एक व्यक्ति ने बोल दिया, मंच से बोल दिया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात है, ना राहुल गांधी ना ही कोई विपक्ष का नेता, कोई भी उस पर एक स्टेटमेंट देने को तैयार नहीं है। वैसे राहुल गांधी जी तुरंत स्टेटमेंट लेकर आ जाते हैं, तुरंत एक्स पर वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन आज वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो ये बड़ी हैरानी की बात है। फतेहाबाद जिले के रतिया खंड का मामला सामने आया है, जहां पर तेलीवाड़ा गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में शिक्षकों को भारी कमी को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त रोष देखने को मिला है। 3 गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में केवल एक ही शिक्षक तैनात है। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, बल्कि उनके भविष्य को लेकर भी अभिभावकों की चिंताएं लगातार बढ़ रही है। गांव वालों ने बताया है कि उन्होंने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बार बार गुहार लगाने के बावजूद स्कूल में अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि वे आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं हैं कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज सके। ऐसे में सरकारी स्कूल ही उनका एकमात्र सहारा है। गांववासियों ने सरकार और शिक्षा विभाग से मांग की है कि जल्द से जल्द स्कूल में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई सही तरीके से जारी रह सके और वे भविष्य में गांव और देश का नाम रोशन कर सके। ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਨੀ ਆਪਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੀਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੈਪ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਟੀਚਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਉਰੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ।
हाँ जी ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 2-4 ਮਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀ 2-4 ਦਿਨ ਲਾਏ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਕੂਲ ਦੇ? ਇਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਜੀ 48 ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਜੀ। 2 ਸਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ। 21 ਮੈਡਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਹੈ? ਜੀ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ? 48 ਬੱਚੇ ਹੈ ਜੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੈ? ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੈਡਮ ਹੈ ਕੱਲੀ, ਔਰ ਮਾਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ। ਕੱਲੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ 'ਚ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਟਵਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ ਇਹ? ਟਵਾਣਾ ਰੋਡ ਤੋਂ 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਲਾ ਸਕੂਲ ਹੀ ਹੈ? नहीं जी, आते जी कौलवा ढाणी तो आते हैं जी। और आगे बढ़ेंगे जहां गुरुग्राम में विशेष जो है स्वच्छता अभियान चलाया गया है। आपको बता दें कि ये अभियान जो है आयुषेश रंजन HC गैस औपचारिक प्रशासन हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड गुरुग्राम के निर्देशों पर जिला गुरुग्राम के अंतर्गत आने वाली सभी मार्केट कमेटियों, नई सब्जी मंडी गुरुग्राम, नई अनाज मंडी हिरोड़ी मंडी, नई अनाज मंडी फरूखा नगर और नीराज मंडी सोना में जिला प्रशासन के निर्देश के अनुसार चलाया जा रहा है। तो वही इस अभियान में गुरुग्राम की नई सब्जी मंडी ने सफाई अभियान में हिस्सा लिया है और इससे मार्केटिंग बोर्ड के सभी कार्यालयों के कर्मचारियों ने श्रमदान किया। इस दौरान आंचलिक प्रशासन ने कहा कि साफ सफाई का कार्य सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो निरंतर जारी रहना चाहिए और सभी से अपील की है कि वे अपने आसपास के लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।